आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 9 वाक्यांश 18 से 26 से लिया गया है। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़ों का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों के सामने 2 व्यक्तियों के विश्वास को सिद्ध किया है, अर्थात प्रमाणित किया है। उन्होंने उन लोगों को बताया कि उनका विश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त पर कितना अटूट था, क्योंकि वे दोनों जान गए थे कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। उन्होंने यीशु में अपना विश्वास प्रकट किया और चंगाई प्राप्त किए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विश्वास हमारी भक्ति का एक रूप है। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए अपनी भक्ति दिखाते हैं तो हम अपने विश्वास पर मजबूत होते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अल्फा और ओमेगा हैं, आरंभ और अंत हैं। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को या अपने जीवन में समझते हैं कि मेरे जीवन का शुरुआत और मेरे जीवन का अंत प्रभु यीशु क्रिस्त है, तो निश्चय ही हम अपनी परेशानियों से, हम अपने दुख तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन को हम सभी के लिए समर्पित किया, यदि हम विश्वास करते हैं, जैसा कि माता कलीसिया हमें बताती है कि मैं प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, हम कितने बार हर एक दिन अपने विश्वास को कलीसिया के सामने मिस्सा बलिदान में रखते हैं, लेकिन क्या हम उस प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? क्या हम उस प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे? शायद नहीं। यदि हम विश्वास करते तो हम इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस से भयभीत नहीं होते। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस समय जब हम सभी इस महामारी से भयभीत हैं, हम सभी को हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा साधन होता है कि जब हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से बातचीत करते हैं, जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त से अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को उनके सामने रखते हैं, जिस प्रकार उस अधिकारी
और उस रक्तस्राव स्त्री का विश्वास था, हम भी उस विश्वास को पा सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह विश्वास उस अधिकारी का और उस रक्तस्राव स्त्री का 2000 वर्ष पहले नहीं था। आज भी हम उस विश्वास को पा सकते हैं। जब हम पहली बार परम प्रसाद ग्रहण किए हैं, उसके बाद कितनी बार हम मिस्सा बलिदान के दौरान प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करते हैं। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि यदि उस स्त्री ने प्रभु यीशु क्रिस्त के कपड़ों को छुआ, तो हम तो प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करते हैं। फिर क्यों नहीं हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे शरीर में है, हमारी आत्मा में है। हम सभी को उन पर विश्वास करना है। यदि हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे तो प्रिय विश्वासियों, शायद हम इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से शायद बच सकते हैं और हम दूसरों को भी प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास में मजबूत करते हुए उनको भी बचा सकते हैं। संस्कारों और हमारे अंततम में प्रभु यीशु क्रिस्त उपस्थित होते हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त को कैसे हर एक दिन उनके साथ में संपर्क में आ सकते हैं? हम इस वचन के द्वारा, उनकी आज्ञाओं के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के संपर्क में हर दिन आ सकते हैं। इस जीवन में हमें उत्पीड़न सहना पड़ेगा, अर्थात जो कुछ भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे जीवन के लिए क्रूस रखा है, जो भी तकलीफ़ें, दुख, कष्ट हमारे लिए रखा है, उन सभी को हमें सहना पड़ेगा। लेकिन हमारी सहायता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु सदा हमारे साथ रहता है, यदि हम विश्वास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी आज इस सुसमाचार के द्वारा उस अधिकारी के विश्वास को देखकर, उस रक्तस्राव स्त्री के विश्वास को देखकर अपने विश्वास को मजबूत करें, ताकि हम अपने विश्वास के द्वारा अपनी हर एक ज़रूरतों को प्राप्त कर सकें, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदय का राजा बना सकें और अपनी हर एक परेशानियों में, हर एक कष्ट महामारियों में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आमीन।